वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। भैया जी वाच के सभी श्रोताओं दर्शकों को भैया जी की ओर से सादर प्रणाम, अभिवादन, अभिनंदन और उस सब के लिए ईश्वर से प्रार्थना कि सबको सुख, संपदा, सौभाग्य, स्वास्थ्य प्रदान करे। आजकल कोरोना का प्रकोप पुनः लौटने लगा है। स्थिति जटिलतम होती जा रही है। इसलिए मेरा सबसे पहले अनुरोध यही है कि सब सावधान रहें, सावधानी पूर्वक बाहर निकलें और कम से कम मास्क का प्रयोग अवश्य। दूरी वाली बात तो अभी 2 गज की दूरी वाली बात तो अभी नहीं लागू है, लेकिन स्वयं को संभालने के लिए, स्वयं को बचाने के लिए मास्क बहुत आवश्यक है। विशेष रूप से ऐसी स्थिति में जबकि इस समय मौसम में वायरल भी चल रहा है, अतः ये अति आवश्यक है कि हम लोग सावधान रहें। आइए अब वार्ता का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले कल हमारी वैवाहिक वर्षगांठ पर हमारे जिन मित्रों ने, परिचितों ने, पुरजनों ने, आत्मीयजनों ने, जिन्होंने भी मुझे शुभकामनाएं प्रदान की हैं, उनकी विशिष्ट शुभकामनाओं के लिए मैं सादर आभार व्यक्त करता हूँ। और निश्चित रूप से मैं जानता हूँ कि अभी बहुत से ऐसे साथी रह गए हैं जो कि समय न निकाल पाए और संपर्क नहीं कर पाए। तो मित्रों, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। कुछ दिन विशेष की बात नहीं है, आप जब चाहें जब संपर्क कर सकते हैं। मैं भी सबका आभार व्यक्तिगत रूप से अभी तक नहीं कर पाया हूँ, धीरे धीरे करूँगा, उसके लिए आप सबसे अनुमति चाहता हूँ। फिर भी आप सबने जो मेरा दिन विशेष बनाया उसके लिए बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। आइए अब वार्ता के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु जो कि सृष्टि को पालन करता है, वो सब जीवों को, सब मनुष्यों को कुछ ना कुछ बांट रहे थे। किसी को बुद्धि दे रहे थे,
किसी को श्रम दे रहे थे, किसी को ज्ञान दे रहे थे, किसी को कुछ, किसी को कुछ, सबको कुछ ना कुछ विशेषताएं सबको बांटे जा रहे थे। जब सबको बांट करके निमट गए तो माता लक्ष्मी ने उनसे एक प्रश्न किया कि मुझे ऐसा लगता है आपकी मुख मुद्रा को देखकर, जो आपके मुख मुद्रा पर, जो मुखमंडल पर जो भाव प्रकट हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि आपने अभी कुछ बचा करके रख लिया है। विष्णु भगवान ने कहा कि अब जब तुम्हें पता ही चल गया है तो मैं बता देता हूं कि मैंने अपने पैरों के नीचे शांति को छुपा करके रखा है। कहने लगे क्यों? कहने लगे इसके बहुत गहरे अर्थ हैं। मनुष्य को शांति कहीं दिखाई नहीं देगी, इसीलिए मन का स्वभाव इतना चंचल है कि वो कहीं एक जगह टिक नहीं पाता है, क्योंकि शांति उसको दिखाई नहीं देती। अभी एक वस्तु में शांति का अनुभव करता है, तुरंत ही दूसरी वस्तुओं के सामने आ जाने पर वो उसकी जो इच्छाएं हैं वो परिवर्तित हो जाती है, इसलिए उसको शांति करनी। जीवन भर जब से होश संभालता है और जिस दिन तक उसकी अंतिम सांस चलती है, उस समय तक उसको शांति नहीं मिलती। मिलती है तो किसको मिलती है? जो प्रभु के चरणों में ध्यान लगाता है, जो ये मानता है कि प्रभु हम सबके ऊपर हैं, हम प्रभु चरणों के नीचे हैं, वहां शांति है। प्रभु के चरणों की सेवा में भी शांति। धन संपत्ति कितनी भी हो जाए, सुख सुविधाएं कितनी भी हो जाए, किंतु जिसका नाम शांति है वो तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक कि प्रभु चरणों की सेवा न की जाए। और यदि वास्तविकता में देखा जाए तो माता लक्ष्मी स्वयं हर पल हर समय शेष शैया पर लेटे हुए श्री हरि के चरण चापती रहती है, क्योंकि लक्ष्मी को भी शांति चाहिए, उनको भी शांति की चाहना है। वो जब इतना परिश्रम करती हैं शांति की चाहना में, प्रभु के चरणों की सेवा में दिन रात हर समय लगी रहती हैं, तो फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। मनुष्य को तो कितना कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, कितना कठिन तप करना पड़ेगा, कितनी कठोर तपस्या करनी होगी शांति की प्राप्ति के लिए। और जहां तक शांति की बात है, जो बड़े बड़े संत मुनि हैं वो भी नहीं जान पाते कि शांति उन्हें किस प्रकार से हो। प्रभु का भजन किस लिए करते हैं? इसीलिए कि चरणों की सेवा करते हैं। प्रभु के चरणों की सेवा करने का कारण यह है कि वो शांति चाहते हैं। लेकिन कुछ बिरले ही होते हैं जिनको उन शांति के दर्शन होते हैं। और दूसरी बात जो अब यहां से मैं थोड़ा सा विषयांतर कर रहा हूं, ये संसार मृत्यु लोक कहलाता है। और मृत्यु लोक में
जो मनुष्य का जन्म है, जो सृष्टि का सृजन है, वो बिना काम के संभव नहीं है। और खूबसूरती की बात यह है कि सृष्टि का संचालन, सृष्टि का सृजन काम से है और सृष्टि का अंत कामना से। मनुष्य कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी तपस्वी हो, लेकिन अंतिम समय तक उसके मन में कुछ ना कुछ कामना होती। सांसारिक मनुष्य के मन में तो कामना रहती ही है, लेकिन जो संत हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, उनके मन में भी अंतिम समय ये कामना रहती है कि प्रभु के दर्शन हो जाए, और कुछ नहीं तो बस यही कि प्रभु के दर्शन हो जाए, प्रभु की गोद मिल जाए। क्षण भर के लिए भी यदि उनका दर्शन हो जाए तो समझिए करोड़ों जन्मों की तपस्या सफल। तो कामना हर व्यक्ति के अंदर है। प्रारंभ संसार का काम से है और अंत कामना पर जाकर। ये सृष्टि की विशिष्टता है। अब कुछ लोग ये कहते हैं, अक्सर ये विचार आता है, विचार मन में उठता है कि हम ईश्वर का भजन करने जब बैठते हैं तो हमको बहुत ही सांसारिक किस्म के ख्याल आते हैं। बड़े गंदे विचार आते हैं। कभी कभी पता नहीं किस किस प्रकार के विचार आते हैं, जिनको मैं यहां उच्चारण नहीं कर सकता। कुछ ऐसे विचार मन में आ जाते हैं, और विशेष रूप से उस समय जबकि हम सब लोग अपने घर के मंदिर में या बाहर किसी मंदिर में ईश्वर की भक्ति कर रहे होते हैं, तो उसके पीछे कारण क्या है? कारण यही है कि लाख 84 के बाद जाकर के मनुष्य को ये जीवन मिला है, मानव जीवन मिला है, जिसके पास साधन है अपने धर्म पर चलने का, अपने ज्ञान का, अपने विवेक का प्रयोग करने का, अपने खाने कमाने का साधन जुटाने का, और सृष्टि को आगे बढ़ाने का। मतलब एक तरीके से ये मान करके चलिए कि वो सर्वगुण संपन्न है मनुष्य। चौरासी लाख योनियों में भटकने के बाद में मनुष्य की योनि मिली है। तो 84 लाख योनियों में क्या रहा? उनमें केवल काम ही तो रहा, इसके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं रहा, और तो कोई उनके पास साधन नहीं था। बस खाया पिया, सृष्टि में अपना वंश बढ़ाया और आगे बढ़ गए, इसके अतिरिक्त और कुछ काम नहीं। तो लाखों जन्मों से जिस कार्य में आत्मा लगी रही, हम चाहें कि 2 मिनट के भजन में या 10 मिनट के भजन में या घंटे भर के भजन में या कुछ दिनों के भजन में, कुछ वर्षों के भजन में वो विचार मन से मूल रूप से हट जाए, संभव नहीं।
यदि कोई वस्तु, कीमती वस्तु यदि गंदगी में गिर जाती है, कोई भी कीमती वस्तु जब गंदी में, विष्ठा में गिर जाती है, उसको कितनी बार धोना पड़ता है तब जाकर के उसकी बदबू छूटती है। अन्यथा आप उसको घिस घिस करके अपना सारा श्रम लगा दें, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लें, किंतु जो लंबे समय तक गंदगी में पड़ी रही, उसकी बदबू इतनी आसानी से नहीं जाती, बल्कि कई बार तो इसके लिए कई कई जन्म लेने पड़े। हम ये समझ सकते हैं कि जितने भी संत, मुनि, महात्मा, ज्ञानी, ध्यानी जो दिखाई देते हैं, ये उनका पहला जन्म है जो वो इस तरीके की बात करते हैं। पता नहीं पिछले कितने जन्मों से वो प्रयास करते चले आए हैं, तब कहीं जाकर के अब उनको समझ में आया है कि कुछ कुछ रास्ते पर चल पड़े हैं। लेकिन चूंकि लाखों जन्म हमने गंदगी में बिताई हैं, हम दुर्गंध युक्त वातावरण में रहे हैं, तो हमारे व्यक्तित्व से, हमारे चरित्र से, हमारे चाल चलन से, या हमारी बातों से, या हमारे मन के विचारों से वो गंदगी इतनी आसानी से दूर हो जाएगी, ये संभव नहीं। कहते हैं ना, तुलसीदास जी ने कहा था कि कोटि कोटि क्या है कि करोड़ों जन्मों तक जो है वो साधु संत अभ्यास कराते हैं, तब भी अंत समय में राम का नाम मुख पर नहीं आता। मैं उन पंक्तियों को भूल रहा हूं, विस्मृत कर रहा हूं, लेकिन उसका आशय यही है। करोड़ों करोड़ों जन्मों तक मनुष्य प्रयास करता है, तब भी उसके मन से गंदगी दूर नहीं हो पाती। और उसके पीछे जो कारण था वो मैंने आपको बताया, क्योंकि सृष्टि का प्रारंभ ही, सृष्टि का सृजन ही काम से हुआ है। तो इसलिए ये भावनाएं मन से निकल जाएं, बिल्कुल समाप्त हो जाएं, ये लगभग लगभग असंभव से भी परे की चीज। ये तो आज की बात रही है। अब थोड़ा सा विषयांतर करके आगे बढ़ते हैं, कहीं यहीं से कुछ जोड़ करके चलते हैं। कल शाम 8 बजे कसक कार्यक्रम में हमारी बहन, गढ़वाली बहन विनोदनी कारा जी उपस्थित हुए थे। उनका अंक जब मैं देख रहा था, उनका साक्षात्कार जब देख रहा था, तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही, मुझे बहुत अच्छी लगी। कि जब प्रश्न ये आया कि महिलाओं की स्थिति क्या है, कैसी है, किस प्रकार से उनको रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही कि एक डांस होता है बेले। उन्होंने विशेष रूप से जिक्र किया, इस उदाहरण को दिया कि एक बेले डांस होता है, उसमें कम से कम कपड़े पहने जाते हैं, और उसका कारण ये है कि वो शरीर के हर अंग की थिरकन दिखाई जा सके, इसलिए
ऐसा विधान है, तो वहां विधान है। और मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई कैसी भी मानसिकता का हो, कोई भी व्यक्ति जब किसी ऐसी कला को देखता है तो उसके मन में दूषित भावनाएं नहीं आती, क्योंकि ये उस विषय का, उस नाटक का, उस मंच का, उस विधा का मूल अंग है, मूल सूत्र है उसका। क्योंकि पूरे कपड़े पहन करके वो संभव नहीं है। जिस प्रकार से आप लोगों को ध्यान होगा, ये काफी समय पहली बात होगी, जिस समय सानिया मिर्जा जी टेनिस खेला करती थी, तो उसमें शायद किसी ने फतवा जारी किया था कि छोटे कपड़े पहन करके करती है। अरे भाई, वो खेल है, वो उसका विधान है। यदि उसके अंदर जो है वो आप किसी शरीर को बांध करके रखेंगे तो खेलना संभव नहीं है। वहां उसके कपड़े कोई नहीं देखता। जो कपड़े देखता है वो, मैं समझता हूं कि वो अज्ञानी है। वहां उसको खेल को देखने के लिए जाते हैं, उसका खेल देखते हैं, और उसके खेल से ही उसको परिणाम भी प्राप्त होता है, पारितोषिक भी प्राप्त होता है, अवार्ड भी मिलते हैं, स्थिति भी मिलती है। अब क्योंकि बहन विनोदनी काला जी भी उपस्थित हो गई हैं, तो मैं एक बड़ी विनम्रता के साथ में उनसे निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे घर में, क्या लगभग सभी के घर में, दो चीजें अवश्य रहती, एक सोना और एक लोहा। क्या कभी किसी ने सोने को बाहर और लोहे को तिजोरी में रखा है? संभवतः नहीं। लोहा हमेशा आंगन में रहता है, या घर के बाहर सड़क के किनारे रहता है, कहीं ऐसी जगह रहता है जहां किसी किस्म की उसको सुरक्षा की आवश्यकता है। बाढ़ हो सकती है उसके चारों तरफ, लेकिन वो खुले आसमान के नीचे रहता है। जबकि सोना, उसको हम अपनी तिजोरी में बंद करके रखते हैं, और तिजोरी को भी ताला लगा करके रखते हैं। यही स्थिति, यदि इसका विश्लेषण थोड़ा सा करके देखें, तो यही स्थिति लड़के और लड़की की है। लड़का लोहे के समान है, वो बाहर घूमेगा फिरेगा, उसको बारिश पड़ेगी, जंग लगेगा, दुनिया भर की चीज होगी, लेकिन उसकी कीमत में कमी नहीं आएगी। उसको कोई उठाने की चेष्टा नहीं करेगा। लेकिन लड़की जो है वो सोना है, उसको अपने घर में छुपा करके रखा जाता है। उसकी सुरक्षा लड़के के मुकाबले में अधिक है। इसीलिए ये कोई रूढ़िवादी बात नहीं है, लेकिन ये एक मैं आपको व्यावहारिक बात बताता हूं कि एक कन्या यदि किसी खेल में कम कपड़े पहनती है, तो उसकी तरफ देखने वाली दृष्टि कुछ और होती है। लेकिन यदि सामान्य जीवन में
कुछ इस प्रकार का आचरण होता है तो निश्चित रूप से उसको देखने की दृष्टि बदल जाती है। बहुत ही विनम्रता के साथ में इस बात को निवेदन किया है। मैं कोई जोर जबरदस्ती किसी किस्म की नहीं है, किसी की सोच पर अपनी सोच थोपने की बात नहीं है। स्वतंत्रता होना और स्वच्छंदता होना, दोनों में बहुत अंतर है। इसको समझें, इसको जानें, इसको मानें। आज के लिए इतना ही। चलते चलते स्मरण करा देता हूं कि आज शाम को 8 बजे जो कसक कार्यक्रम होगा उसमें हमारी बहन दिल्ली से डॉक्टर वर्षा खन्ना, जो कि अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं अनुज्ञा सत्य नारी शक्ति पटल की, वो अपने अनुभव साझा करेंगे, अपने विचार रखेंगे। और चलते चलते एक सूचना को और देता हूं कि कल भैया जी वाच नहीं हो पाएगा और उसका मुख्य कारण है कि कल मुझे यात्रा पर रहना होगा। परसों मैं अवश्य करूंगा, कल नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। क्षमा भी क्या चाहता हूं, क्योंकि मैं आपको सूचित कर रहा हूं। और कारण उसका क्या है वो मैं आपको परसों अवश्य ही भैया जी वाच में बताऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। जो साथी सुन रहे हैं उनका बहुत बहुत आभार, जो बाद में सुनेंगे उनका विशेष आभार, क्योंकि वो फिर इसको सुनेंगे तो वो इसमें से कुछ लेने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए सुनेंगे कि वो मुझसे विशेष रूप से प्यार करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। आप सबका दिन मंगलमय।